हेलो एंड गुड। क्या ही गुड है, अब तो नाइट ही हो गया। चलो, डेट है आज 3 जुलाई एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात का। टाइम हो रहा है यहाँ पे 1:13 AM। सो विल डिस्कस अबाउट द टुडे स्टेट, राइट। हाउ आई ट्रेड टुडे, आज मैंने कैसे ट्रेड किया, और जो भी हमने बात किया था कल, क्या वो आज हुआ नहीं हुआ या फिर कैसे हुआ, क्या हमने डिस्कस किया था एंड मार्केट में क्या हुआ, दैट विल डिस्कस। So first thing, okay, I will take you yesterday YouTube. There you will see something. Okay, let me resize this first. Okay, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, थोड़ा आगे आ जाओ, जैसे कि लाइक यहाँ पे जो रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है इस लेवल के आसपास, इसलिए इक्वल तो कॉल बाय यहाँ पे है। आगे मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे, ओके, सो दिस विद 24 मिनट के आसपास, ठीक है। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ऊपर का कहीं पे बट ऊपर नहीं जा पाया, फिर एक दो मिनट ऊपर जाके फिर यहाँ से फॉल करके ओके देन हियर यू कैन सी ए फॉल टिल 200 ईएमए इसके आसपास कहीं दे सकते हैं। पकड़ लो यहाँ पे ऊपर गया, फिर एक दो मिनट ऊपर बना के फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेल हुआ या फिर कुछ यहाँ पे रिटर्न देन मार्केट अदर मार्केट से फॉल हुआ तो यहाँ पे फॉल दे सकते हैं टिल दिस 200 ईएमए, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट पुल बैक आएगा, फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, फिर ड्रॉ करना यहाँ से यहाँ तक 0.382 एंड 0.3 मार्क करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या देखना, जो यहाँ पे सेलर कैंडल होगा, जो सेलर कैंडल होगा उसको देखना, और जो लास्ट रेड कैंडल होगा उसका हाई को मार्क करना। क्या इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे जा रहा है या फिर इसके अंदर ही मार्केट यहाँ पे कैंडल बना रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर यहाँ पे कैंडल बना रहा है तो मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर जाकर रिपीट करके फिर अगेन फॉल, यहाँ से जितना फॉल हुआ उतना फॉल अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेम थिंग अगर यहाँ पे साइड हुआ ऊपर जाकर रिपीट करके अगेन वही फॉल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको ऊपर ले देता हूँ। हाँ, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे कि ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दिस वन इज योर रेजिस्टेंस, ओके। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला और ऊपर या फिर एक दो कैंडल और ऊपर गया या फिर यहाँ से अगर मार्केट फॉल हुआ तो मार्केट विल फॉल टू डायरेक्टली कहाँ पे 200 EMA, राइट। दिस इज योर रेड लाइन इज योर, देखो ये जो ब्लैक लाइन है दिस इज 21 EMA, ब्लू लाइन है ये 55 EMA है, दिस वन इज योर 200 EMA। सो मार्केट विल फॉल टू 200 EMA। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट सेलिंग कैंडल का हाई मार्क करेंगे हम लोग, राइट। नाउ इफ यू सी हियर ऑल्सो मार्केट ओपन, देन दिस इज ए डोजी, ठीक है, डोजी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात देखो क्या है। फर्स्ट थिंग, जब भी यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल, यहाँ पे क्या बना, रेड बना, राइट। सेकंड कैंडल, ना ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है, वीक दिख रहा है। अब ऊपर अगर यहाँ पे वीक दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स, राइट। सेम थिंग, यहाँ पे तो बना तो ग्रीन, ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेलर्स। अब इसका कंफर्मेशन कब हुआ, डोजी में, राइट। अगेन ऊपर सेलर्स, लो कटा, यू कैन डू इट। सो नाउ जैसे हमने बात किया था कि एक जगह ऊपर बना फिर मार्केट अगर फॉल हुआ तो इट विल फॉल टू 200 EMA, इट विल फॉल टू 200 EMA। यहाँ तक आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, लास्ट सेलर कैंडल देखना है, ठीक है, उसका हाई मार्क करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम लोग को और क्या करना है कि देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर साइडवेज हो रहा है तो जितना फॉल किया था उतना ही अगेन फॉल करेगा। नाउ हाउ वी नीड टू मार्क दिस लास्ट सेलिंग कैंडल, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, ठीक है। अब हमको देखना है कि कहाँ पे ये जो ग्रीन बना उसका पहले वाला कैंडल जो लास्ट सेलिंग कैंडल था, ये होगा मेरा लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। मैं इसका हाई को यहाँ पे मार्क किया, देन अगेन रेड यहाँ पे बना जिसका ऊपर वीक है, फिर मैं इसको मार्क करूंगा। अब मेरे लिए यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे जो गैप है वॉल्यूम का उसको मार्केट यहाँ पे फिलअप करेगा, ठीक है। आई जस्ट मार्क दिस पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हो, मार्केट क्या अपना लो को यहाँ पे ब्रेक कर पा रहा है, क्या मार्केट जो यहाँ पे जो वीक बनाया है इसे, क्या मार्केट इस लो को यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज कर पा रहा है, नहीं, राइट। जितनी बार मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है वीक बना के अगेन मूव कर रहा है, जितनी बार मार्केट फॉल कर रहा है अगेन वीक बना के मार्केट ऊपर फॉल कर रहा है। तो ये जो जोन है मेरा, जो पूरा जो यहाँ पे जोन हो गया, ये जोन मेरे लिए क्या है, दिस वन इज माई साइडवेज। तो जब मार्केट इतना फॉल किया है वहाँ पे तो हम लोग क्या रखेंगे, फर्स्ट पुल बैक देखेंगे, राइट। जैसे हमने बात किया था कि जब मार्केट फॉल किया तो फर्स्ट पुल बैक देखेंगे, फर्स्ट पुल बैक में हम लोग फिब ड्रॉ करेंगे। नाउ इफ आई ड्रॉ द फिब, ओके, ये फॉल हुआ, अब फर्स्ट पुल बैक कहाँ पे हुआ, फर्स्ट पुल बैक जाके हुआ यहाँ पे, दिस इज योर फर्स्ट पुल बैक, दिस वन इज योर फर्स्ट पुल बैक, ठीक है। या फिर आप इसको भी मान सकते हो क्योंकि इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ तो आप इसको भी मान सकते हो, दिस इज वन योर फर्स्ट पुल बैक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये लास्ट में हुआ तो हम लोग नॉर्मली फिर कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे दिस हाई टू दिस लो, ठीक है। 0.32 जहाँ पे आ रहा है, सेलिंग कैंडल वहीं पे आ रहा है, ये हमारे लिए अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दिस वन इज माई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो देर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अगेन ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके फिर से अगेन ऊपर यहाँ पे जाएगा। ना मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेकआउट फेल, ब्रेकडाउन फेल बार बार, और ऊपर यहाँ पे क्या है, ये एक जोन हो गया, फिर दूसरा ये एक जोन हो गया, देन जाके मार्केट यहाँ पे
फॉल किया, ठीक है। सेम यहाँ पे 200 EMA आया, साइडवेज मार्केट, देन ब्रेक डाउन, फॉल, देन 21 EMA को यहाँ पे रीटेस्ट। नाउ देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो टेलीग्राम था वहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया, राइट। अगर आप आगे जाओगे तो मॉर्निंग का जो फॉल है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यूट्यूब में मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम करना, ओके। मार्केट फॉल, देन द प्रीमियम राइजेस अगेन, ओके, ऑल दिस थिंग्स। देन आई सेड कि यस्टरडे हमने वाईटी में क्या बात किया था एंड क्या हुआ, क्या बात किया था, क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर ऑल द ट्रेड्स, ओके। देन मैं इसका एक छोटा सा एक क्लिप यहाँ पे डाला। देन नीचे यहाँ पे दिखा कि ये फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे हो रहा था बट हुआ नहीं, ठीक है। देन एस्टोडेट आपको टाइमिंग यहाँ पे मिल गया है, ओके। ना आफ्टर दैट आई शेयर अबाउट द मूवमेंट्स की अगेन, और नीचे मार्केट आएगा अगेन। हम लोगों ने और यहाँ पे क्या बात किया था कि जितना मूवमेंट यहाँ पे होगा, राइट, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूँ, जितना मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज हुआ और अगर वो ब्रेक हुआ तो उतना मूवमेंट अगेन होगा, राइट। ना हमको यहाँ पे देखना है कि मार्केट कहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट वेंट टू साइडवेज कंटिन्यूसली। अब जितना यहाँ से फॉल हुआ ना, उतना ही मार्केट अगेन फॉल होगा फ्रॉम द हाई। अब मार्केट कहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से, राइट, 21 EMA से हुआ रिजेक्ट, देन मार्केट फॉल। नाउ आई विल टेक द सेम थिंग, ओके, जितना यहाँ पे हुआ था अगेन, अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो देखना मार्केट यहाँ तक आया पूरा, राइट। सो दिस इज द थिंग, जितना मार्केट यहाँ पे मूव किया उतना ही मूव किया। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑन द निफ्टी, ओके, जितना मूवमेंट यहाँ से लो तक हुआ, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ उतना ही मूवमेंट अगेन आगे आपको मिल गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, ओके। नाउ इफ आई डिलीट ऑल द थिंग्स, ओके, आगे अगर आओगे आप तो अगेन हमने यहाँ पे क्या बात किया था कि 10-15 को यहाँ पे देखना कि देयर विल बी समथिंग विल कम, ओके। इफ यू सी द 10-15 कैंडल, व्हाट इज द 10-15, दिस वन आई थिंक, ये रहा 10-15, ओके। देन अगेन आगे जाओगे, ये वाला कैंडल जो यहाँ पे जो रिट्रेस होने के बाद जो यहाँ पे गिरा, दिस वन रिट्रेस होने के बाद गिरा यहाँ पे जो, व्हाट इज दैट पॉइंट, 1040 यहाँ पे, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद गिरा। अब मैं आपको ट्रेड पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, एट दिस पॉइंट, वेयर इट इज, एट दिस पॉइंट, व्हाई आई टेक द ट्रेड। देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, पहले तो ट्रेड यहाँ पे हो गया, ये डाउन वाला पूरा, ठीक है। अब जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, नाउ अब मैंने क्या बोला था कि मार्केट जब भी मार्केट नीचे होता है यहाँ पे 21 EMA के पास, और वहाँ पे जब एक बाउंस होता है तो मार्केट बाउंस करता है हमेशा EMA 21 के पास, राइट। नाउ जब मार्केट EMA 21 के पास यहाँ पे मूव होता है तो जो मूवमेंट होने के बाद वो रेंज कंप्लीटली यहाँ पे क्या होता है, एक रेंज बन जाता है मेरा। नाउ आफ्टर दैट देयर इज ए डोजी IC, राइट। डोजी मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे अनडिसाइडिव है। इन द नेक्स्ट कैंडल आई सी द ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू हाई का मतलब क्या है कि बेयरिश कैंडल है, मतलब बियर्स यहाँ पे है। व्हेन दिस लो ब्रेक्स अनदर काइंड ऑफ शॉर्ट इज देयर, राइट। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, जब आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, जस्ट आपको ये देखना है कि कौन सा कैंडल एक रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर रहा है। क्या यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर कुछ क्लोज किया, नहीं, यहाँ पे 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 क्लोज किया, बिल्कुल किया, दैट्स इज योर एग्जिट पॉइंट। सेम थिंग अगर आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया, यू जस्ट नीड टू सी कि कौन सा रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रहा है। यहाँ पे किया, नहीं, तो आप उसको होल्ड करते रहोगे। अगेन यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, नहीं, होल्ड करो। अगेन किया, नहीं, होल्ड करो। अगेन किया, होल्ड। अगेन इसके ऊपर किया, नहीं। अगेन यहाँ पे दिस वन विल बी कंटिन्यू, ओके। अगर आप यहाँ पे भी निकल भी जाओगे फिर से आप यहाँ पे अगेन सेम थिंग विल बी रिपीटेड, आप वही अगेन आप यहाँ पे रिपीट कर पाओगे। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी अगर आपने ऊपर अगर शॉर्ट लिया, नीचे यहाँ पे आओगे, यू नो कि रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा, तभी जाके मैं एग्जिट करूँगा। तो आप एग्जिट कहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे एग्जिट, राइट। तो दिस इज हाउ द थिंग। सेम थिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल जब बनेगा तब जाके आप एग्जिट करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ ये रेड कैंडल, क्या इसके ऊपर कुछ क्लोज किया, नहीं, कहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे जो डोजी बना फिर उसके ऊपर क्लोज किया, तो आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, राइट। सो दैट इज वाई आई टुक दिस ट्रेड, ओके, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों मैंने ट्रेड लिया। सो लिक्विड ग्रैबिंग वाज द रीजन, दैट्स वाई। अगेन आप नीचे आओगे, यहाँ पे देखो एक्जैक्टली इसी पॉइंट पे ही मैंने यहाँ पे डाला था क्या कि लिक्विडिटी ग्राफ इज डन, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ ऑलरेडी हो चुका है। अब इसका लिक्विडिटी ग्राफ किसका हुआ है, यहाँ पे जो डोजी बना यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ हुआ, फिर इसका एक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ हुआ, देन जाके यहाँ पे डोजी बना, तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्राफ हो चुका है। नाउ उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो रेड यहाँ पे बना था, ओके, मतलब कौन से टाइम फ्रेम में ये 11:05 दिस वन, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, देखो ये आपका एक लिक्विडिटी ग्राफ हुआ, ये आपका एक लिक्विडिटी ग्राफ हुआ। जब ये यहाँ पे बना तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ये एक ट्रैप है, राइट। क्यों यहाँ पे एक ट्रैप है, अगर आप यहाँ पे जाओगे, ओके, प्रीमियम के पास, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मार्केट विल ग्रैब लिक्विडिटी 3 टाइम्स,
ओके, मार्केट अगर कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर रहा है तो मार्केट यहाँ पे 3 टाइम मैक्सिमम लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। कंडीशन क्या है कि विथआउट टचिंग EMA 21, EMA को बिना टच करे ओके मार्केट मैक्सिमम 3 बार यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। ओके मीन्स लिक्विड मतलब क्या है, मीन्स पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे एक हैमर बना ऐसा कुछ, तो इसका एसएल हंट करने के लिए मार्केट अगेन आ सकता है। पकड़ लो कि यहाँ पे अगेन बना तो इसका एसएल हंट करने के लिए मार्केट अगेन आ सकता है। पकड़ लो कि यहाँ पे अगेन बना तो इसका हंट करने के लिए अगेन आ सकता है। इसके बाद अगर मार्केट नीचे आया दैट इज कंप्लीटली ए ट्रैप, दैट्स व्हाई आई सेड हियर, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये एक ट्रैप है। इमीडिएटली इन द नेक्स्ट कैंडल यू सी, ओके इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल यू सी मार्केट मूव्ड अप। नाउ उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नीचे आ जाना, नथिंग जस्ट ट्रैप्स इज गोइंग ऑन। ओके 11:13 को मतलब मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे एट दिस पॉइंट। ओके व्हेन द मार्केट मेड ए लो, करेक्ट, यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या लिखा, ट्रैप इंड्यूस यू टू टेक द शॉर्ट, मेक मार्केट नीड टू बाउंस फर्स्ट 21 EMA और 55 टू बी साइडवेज टू बी साइडवेज फॉर समटाइम्स टू फॉल मोर। अगर मार्केट को गिनना है तो मार्केट यहाँ पे 21 EMA को टच करेगा, देन उसके बाद ही जाके मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। करेक्ट, जब मार्केट यहाँ पे था एट दिस मोमेंट, जब मार्केट यहाँ पे था एट दिस मोमेंट एंड द मार्केट यहाँ पे था एट दिस मोमेंट। नाउ क्यों मैंने यहाँ पे बोला, देखो मार्केट यहाँ पे पहले तो यहाँ पे नीचे आया, 21 EMA को पहले रिटेस्ट किया, फिर फॉल हुआ, फिर एक बार साइडवेज हुआ, देन फॉल हुआ, देन दूसरी बार साइडवेज हुआ, देन थर्ड बार यहाँ पे फॉल हुआ। नाउ जब मार्केट यहाँ पे 21 EMA को जब यहाँ पे टच करना चाहिए था नहीं किया, यहाँ पे करना था नहीं किया। नाउ अगर मार्केट को और फॉल करना है तो मार्केट हैव टू टच दिस 21 EMA फर्स्ट टू ग्रैब सम लिक्विडिटी। ओके मार्केट जब फॉल करे तो मार्केट को इतना तो है नहीं पी सकता कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल ही करे, कोई ना कोई अगेन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग यहाँ पे फ्रेश क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। कुछ लोग फ्रेश शॉर्ट करेंगे, कुछ लोग फ्रेश सी सेल करेंगे। जब उनको लिक्विडिटी मिलेगा तभी जाकर तो मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा ना। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई सेड दिस थिंग। ओके इन दिस फॉल ऑल्सो आई कांट सी द प्रीमियम, मतलब ये जो फॉल यहाँ पे हुआ है, तो ये जो फॉल हुआ है यहाँ पे मैं प्रीमियम मूव हो रहा है नहीं हो रहा है मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। सो मतलब 6% यहाँ पे मूव हुआ है, जो कि नॉर्मली 20 to 25% यहाँ पे मूव होता है, राइट ना। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर ये यहाँ पे जो कैंडल बन रहा था वो यहाँ पे बना, तो आई राइट ऑल द थिंग्स। ओके देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर मूव किया। ओके तो उसका एक यहाँ पे ट्रेड है। देन यहाँ पे हुआ 21 EMA का रिटेस्ट, राइट। इन द सेम टाइम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 21 EMA को रिटेस्ट हुआ, 21 EMA को रिटेस्ट हुआ, 21 EMA को रिटेस्ट हुआ, राइट। फिर मार्केट यहाँ पे फॉलो। अब आपके सामने यहाँ पे क्या है, अब मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बोल रखा है, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा 21 EMA के पास जब मार्केट जाएगा तो मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, एक रेंज में फंस गया। कहाँ पे, जो डे लो होता है, जो डे यहाँ पे जो 21 का जो हाई होता है, इसके अंदर मार्केट क्या है, एक रेंज में है। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हुआ फिर ऊपर मूव किया तो ये लो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। करेक्ट। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ फिर मूव हुआ। ओके नाउ हियर योर ग्रीन कैंडल लो इज योर इंपॉर्टेंट वन। जब भी इसका लो यहाँ पे टूटे, ओके यू कैन सॉर्ट इट इजीली। सेम थिंग जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया फिर एक बाउंस किया, इसका हाई और इसका लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे ग्रीन बना तो इसका लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब इसका लो यहाँ पे टूट जाए यू कैन सॉर्ट इट अगेन। मतलब देखो जरा यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे साइकोलॉजी यहाँ पे लगाओ, ठीक है। मार्केट नीचे गिरा, यू सी विक्स विक्स विक्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ बायर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं, राइट। बट वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जा पाए। ऊपर यहाँ पे क्या है, सेलर्स यहाँ पे है तो वो भी यहाँ पे दम लगा रहे हैं। तो नीचे यहाँ पे बायर्स हैं, ऊपर यहाँ पे सेलर्स हैं। अगेन मार्केट थोड़ा नीचे आया, अगेन बायर्स ट्राई टू बाय द पॉइंट्स, दैट्स व्हाई यू सी मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल लोअर जनरेशन यू सी। ऊपर देखोगे तो ये लोग इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जा पाए। दिस इज इन द लाइव मार्केट। ओके अगर आप लाइव मार्केट में यहाँ पे देखोगे नॉर्मली विक्स आपको दिखेगा, मतलब समझ जाना कि नीचे कोई यहाँ पे बाय कर रहा है। ऊपर अगर यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो समझ आना कि ऊपर भी यहाँ पे सेलर्स हैं। तो एनी हाउ कोई ना कोई तो यहाँ पे हारेगा, इधर अपसाइड वाला हारेगा या फिर डाउन साइड वाला हारेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, कल का जो यूट्यूब वीडियो है, अगर मार्केट नीचे आया और साइडवेज हुआ तो मार्केट ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन जाके फॉल करेगा, राइट। सो नाउ ये जो लिक्विड ग्रैबिंग होता है आपको यहाँ पे क्या देखना है, सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे बोला था, इधर आपको कैंडल का यहाँ पे हाई का जो यहाँ पे लिक्विडिटी है वो देखना है, या फिर जो ओनली कैंडल का जो यहाँ पे ग्रीन एंड रेड कैंडल का जो यहाँ पे लिक्विडिटी है बस आपको उसको देखना है। इन दोनों में कोई एक को आपको देखना है, राइट ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये तो आपका हो गया एक, पकड़ लो कि इसको अगर आप यहाँ पे नहीं मानते, जब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ अगेन ये देख रहे हो योर लिक्विडिटी ग्रैब फॉल मूव ऑन, देन अगेन याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रीन और रेड ये ऐसे हो सकता है एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग, और क्या हो सकता है, ये अगर ग्रीन हुआ तो ब्रेक अवे बन सकता है, राइट। बियरिश
ब्रेक अवे अगर बना तो भी वो एक लिक्विड ग्रैबिंग है एंड मार्केट गिर सकता है। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या बना है, एनदर लिक्विड ग्रैबिंग बना है यहाँ पे, दिस इज योर बेयरिश ब्रेकवे, मार्केट फॉल। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो थोड़ा अलग था। अब नाउ इफ आई कम टू हियर, ओके, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे 21 में आ गया, ठीक है, दिस वन, ओके, देखो जब मार्केट यहाँ पे था, ये हमने रेंज मार्क कर दिया ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि डे लो एंड EMA 21 हाई का हम लोग यहाँ पे वो रेंज होता है, तो हम लोग उसको रेंज मार्क करेंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेंज मार्क मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लगा के दिखाया था, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि मोर डाउन फ्रॉम हियर इज लिक्विडी ग्राब और मैनिपुलेशन। यहाँ से अगर मार्केट जाएगा नीचे, इस पॉइंट से अगर मार्केट जाएगा नीचे, दैट विल बी योर मैनिपुलेशन और लिक्विडी ग्राबिंग। जब भी आपको हमेशा याद रखना है, जब भी अगर मैं आपको बोलूँ कि लिक्विडी ग्राब और मैनिपुलेशन, ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट ने वही काम किया, अगर मैंने बोला कि मार्केट और नीचे नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो वो लिक्विड ग्रैबिंग और मैनिपुलेशन होगा, अगर मैंने ये बोला, ठीक है, अगर मार्केट वही काम किया, लाइक मार्केट अगेन गो डाउन, ओके, तो समझ जाना कि एक जैसे मार्केट गया था नीचे वैसे ही मार्केट अगेन ऊपर आएगा। क्योंकि जब भी मार्केट में यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है या फिर लिक्विड ग्रैबिंग होता है, ओके, मार्केट में एक शार्प ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट आता है, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट इफ यू सी, आई एम लुकिंग फॉर साइडवेज फॉर सम टाइम्स। जब मार्केट यहाँ पे था, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो डोजी यहाँ पे है ना, ये जो डोजी यहाँ पे है, तो इस डोजी को मार करके, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, ये जो डोजी यहाँ पे है, ये डोजी, मैंने इसको यहाँ पे देखा जब ये कैंडल यहाँ पे बन रहा था, देन सेम थिंग आई मार्क दिस पॉइंट, ये जो डोजी यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा कि मार्केट, लेट द मार्केट स्पेंड सम टाइम हियर, फिर एक बार ऊपर जाके 55 EMA के आसपास कहीं पे लिक्विड ग्रैब करके सबको बताएगा कि हाँ मैं ऊपर जाऊँगा, देन मार्केट विल सडनली फॉल, ओके, दैट्स व्हाट आई थॉट, दैट्स वाई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम लुकिंग फॉर साइडवेज फॉर सम टाइम्स, ओके, स्लो मूव टू डीके, थोड़ा यहाँ पे डीके होगा, देन मे बी ए बिग कैंडल मूव वी कैन सी, ठीक है, दिस इज होल्ड द प्लान, करेक्ट ना। अगर आप बोलोगे, फिर से बोलोगे कि सर ठीक है, ये तो आपने बोल दिया कि अच्छा आप यहाँ पे ये हाई हो गया या फिर ये हाई हो गया और ये लो हो गया, आप इसके अंदर यहाँ पे रेंज देख रहे थे, दैट्स वाई आपने यहाँ पे लिखा कि आप यहाँ पे साइडवेज देख रहे हैं। बट व्हाट इज द थिंग कि आपने यहाँ पे लिखा कि एक बिग कैंडल मूव यहाँ पे आप देख रहे हो, उसका मतलब यहाँ पे क्या है ना, उसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ पे कौन है, बायर से, ऊपर यहाँ पे कौन है, सेलर से, ठीक है। अब मार्केट ऊपर से यहाँ पे नीचे गिरा, फिर मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज के अंदर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, नीचे यहाँ पे बायर्स कंटिन्यूसली वीक बना रहे हैं, बट वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि ऊपर मार्केट जा सके। सेलर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे यहाँ पे डाल रहे हैं, बट वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट को नीचे ला सके। अब अगर मार्केट को नीचे लेके आना है तो मार्केट क्या करेगा, एक बार ऊपर जाके लिक्विड ग्रैबिंग करके फिर नीचे आएगा, राइट। दूसरी बात, क्योंकि आज क्या है, टुडे द डेट इज थर्सडे, कल क्या था, राइट, 2 जुलाई इज योर वेडनेसडे, राइट। आज क्या है, आज है एक्सपायरी, किसका एक्सपायरी है, निफ्टी का। अब जब मार्केट इतना फॉल करने के बाद अगर साइडवेज हो गया यहाँ पे, तो किसी को तो कोई ना कोई तो यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएगा कल के लिए, राइट। जस्ट लिसन टू मी, द रीजन बिहाइंड टेलिंग दिस वन, ओके, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन की हाउ आई नो कि एक बड़े कैंडल में एक यहाँ पे मूव आएगा, द रीजन बिहाइंड दैट, ओके। तो कल एक्सपायरी है, 3 जुलाई को यहाँ पे एक्सपायरी है, आज यहाँ पे 2 जुलाई है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ, फिर एक साइडवेज रेंज में हुआ, तो जिन लोगों ने ऊपर सी सेल किया होगा वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और जिन लोगों ने ऊपर यहाँ पे पी सेल किया होगा वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे। पकड़ लो कि यहाँ पे मैंने पी सेल किया हुआ है, अब मार्केट मेरे से बहुत नीचे है एंड यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, जो सी सेल्स कर रहे हैं वो तो आराम से चिल करके बैठेंगे ना, उनको तो कोई डर ही नहीं है, राइट। जहाँ से वो लोग सेल, पकड़ लो कि मैंने यहाँ पे सेल किया, अगर मार्केट यहाँ पे आके देन यहाँ पे फॉल करे, जब इसके ऊपर फिर से ब्रेक करे, तब जाके मेरा यहाँ पे लॉस दिखाएगा, अदरवाइज मेरा लॉस यहाँ पे दिखाएगा ही नहीं, तो वो लोग तो चिल है। बट जिन्होंने यहाँ पे पी सेल किया हुआ है और अभी तक उसको होल्ड किया हुआ है बिकॉज की मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, ओके, बिकॉज मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया एंड द बायर्स ट्राई टू मूव अप, तो इन लोगों ने अभी भी अपना पी सेलिंग वो होल्ड करके रखा होगा इन द लॉस। जब उनको दिखा कि मार्केट तो कंटिन्यूसली यहाँ पे साइडवेज ही जा रहा है और इनका डीके और हो रहा है, ठीक है, जो मूवमेंट यहाँ पे हो रहा था, पकड़ लो कि मैंने यहाँ पे पी पकड़ लो कि लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये पकड़ लो, ओके, तो पूरा गंदा हो गया, ये देख लो, पकड़ लो कि मैंने यहाँ पे मैंने पी सेल किया, ठीक है, 68 में मैंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट खुला नीचे, फिर मार्केट ऊपर गया आराम से, मैं आराम से यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा हूँ। अब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अब मैं कब यहाँ पे आऊँगा प्रॉफिट में, जब मार्केट इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया
और जो डीके मुझे चाहिए था, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ फिर साइडवेज हो गया, साइडवेज में भी यहाँ पे डीके होता है, तो जो डीके मुझे मिलना था वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मार्केट नाउ एट 77, ओके, आई सोल्ड एट 68। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ तो नॉर्मली उसको डीके होना था, बट वो मुझे डीके मिला ही नहीं। जब मुझे वो डीके मिला ही नहीं तो आई एम इज ऑलरेडी इन लॉस। अगर मार्केट और ऊपर गया तो और लॉस होगा। तो जब मार्केट नीचे थोड़ा यहाँ पे आएगा या फिर नीचे जब आके यहाँ पे लिक्विड ग्रैब करेगा तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम माई पी सेलिंग। देखो ये अगर यहाँ पे सी, ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो सी भी यहाँ पे सेल हो सकता था। एट दिस पॉइंट जो आपने बोला कि बड़ा कैंडल आएगा, जो आप अभी बोले थे कि मार्केट ऊपर जाके साइड से यहाँ पे होगा, लिक्विड ग्रैब करके फिर फॉल करेगा, जो आप यहाँ पे सोच रहे थे, ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आके यहाँ पे लिक्विड ग्रैब करके फिर ऊपर जा सकता है, यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। बट ये लोग कब, मतलब इनका जो यहाँ पे लॉस होगा सी सेलिंग का, वो कब होगा, जब मार्केट पूरा डे हाई के पास जाके फॉल करेगा, देन अगेन जब इनका टूटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेना ईजी है या फिर यहाँ से यहाँ तक लेना ईजी है? यहाँ से यहाँ तक लेना ईजी है, राइट। दैट्स वाई जब उन्होंने देखा कि उनका पी का सेलिंग ऑलरेडी लॉस चल रहा है एंड मार्केट डीके भी नहीं हो रहा है, सो दे एग्जिट फ्रॉम देयर पोजीशन। जब पी सेलर्स एग्जिट करते हैं फ्रॉम द पोजीशन तो क्या आता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आता है। जब लॉन्ग अनवाइंडिंग आता है तो मार्केट में ये फॉल देखने को मिलता है। दैट्स वाई आई से कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो, देन मार्केट एक बड़ा मूवमेंट में यहाँ पे कैंडल में यहाँ पे आए। दिस इज द रीजन वाई आई सेड दिस वन। होपफुली आर गेटिंग लाइक, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके इनसाइड किया, मेरा साइकोलॉजी यहाँ पे था। देन मार्केट अगेन फॉल डाउन, सो आई रोट इट हियर कि विदाउट बिंग टाइम पास इट फॉल, मतलब जो टाइम पास मैंने यहाँ पे सोच रहा था वो नहीं हुआ, मार्केट फॉल हो गया, बट मैंने यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी लिया था। तो अगेन दिस वन 50% ROI, देन दिस वन आई सोल्ड, ओके। देन जब मार्केट यहाँ पे आया तो इस टाइम टू मेक एक रिट्रेसमेंट कहाँ पे होगा, 21 EMA के पास होगा। मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया, 21 EMA के पास गया, फिर एक टाइम पास किया, फिर ऊपर गया। नाउ अगर आपको कल वाला वीडियो याद होगा, यही सेम चीज़ मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे जो हुआ वही सेम चीज़ मैंने आपको कल बताया था। आई विल शो यू द यूट्यूब, आप खुद ही यहाँ पे देखना। वेट ए मोमेंट, दिस वन, ये रहा यहाँ पे, यहाँ पे देखना कल का 1 जुलाई का यहाँ पे इंट्राडे 13 मिनट में, ठीक है, देखना यहाँ पे मैंने क्या बोला था। ठीक है, अब कैसे हम लोग जानेंगे, हाउ टू फाइंड आउट कि मार्केट रेंज से यहाँ पे ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू सी ए, देखो यहाँ पे रेंज में कैसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये जब मार्केट यहाँ से गिरा तो ये क्या बन गया, मेरा रेंज बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, रेंज बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कल वाला यूट्यूब, वो आप अगेन देखना। ओके, कहाँ गया वो यूट्यूब, दिस ओवरलैप इनगल्फिंग, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग कि मार्केट एक यहाँ पे रिट्रेस करे, मींस ओवरलैप इनगल्फिंग मतलब क्या, पकड़ लो जैसे यहाँ पे हैमर बना, ठीक है, उसके बाद अगेन एक कैंडल बना, देन एक यहाँ पे पकड़ लो कि और एक यहाँ पे कैंडल बना, फिर ओके एक या फिर 2 3 4 कैंडल के बाद ही बन सकता है, ठीक है। एक कैंडल ऐसे बनेगा जो पहले रेड बनेगा पूरा, ठीक है, पहले वो पूरा यहाँ पे रेड बनेगा, फिर वो रेड जो बनेगा वो उसके पिछले वाला या फिर उसके पिछले वाला एक या फिर 2 कैंडल को वो फर्स्ट इनगल्फ कर रहा होगा, ठीक है। फिर जब वो कैंडल क्लोज होने वाला होगा, बायर्स यहाँ पे आएंगे और इस कैंडल को ऐसा बना देंगे, एक हैमर टाइप का या फिर ऐसा कुछ बनाएंगे जिसका वीक, ओके, जिसका वीक यहाँ पे पिछले 2 या फिर 3 कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ कर रहा होगा। दैट इज कॉल्ड योर ओवरलैप इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अगर ये बना या फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर एक रेड बना, ठीक है, एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट जिस कैंडल के साथ मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, उस कैंडल का लो यहाँ पे मार्क करना। इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट नहीं गया और यहाँ से अगर ऊपर चला गया और यहाँ से इसका अगर हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ से अगेन उस रेंज को ब्रेक करके मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक बोला। समझ गए यहाँ पे मैंने क्या बोला। अगर जो हमने यहाँ पे देखा था, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, रिट्रेसमेंट देखना है। अब इस मूवमेंट में ये क्या है, ये वाला कैंडल जो बायर कैंडल है, क्या मार्केट बायर कैंडल का लो तोड़ पाया? नहीं। फर्स्ट यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो गया कि ये एक पुल बैक है। सेकेंड चीज़ जो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या हुआ था, दिस इज़ योर वन ऑफ योर ओवरलैप इनगल्फिंग। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे मिल गई। तो आप लोग यहाँ पे जब भी इसका यहाँ पे हाई टूटे, 1 लॉन्ग ईयर, यहाँ पे अगर आप देखोगे एट दिस पॉइंट जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जब यहाँ पे रिट्रेस हुआ, क्या मार्केट इस ग्रीन का लो को तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया, राइट। सो दिस इज़ योर रिट्रेसमेंट। देन यहाँ से जब भी इस हाई का यहाँ पे हाई जब भी इस कैंडल का यहाँ पे हाई टूटेगा इस डोजी का, यू कैन लॉन्ग हियर, पुट द SL हियर, यू सी 55 EMA 1 लॉन्ग 1। अगर आप यहाँ पे इसको ट्रेड में देखोगे तो इट विल बी लाइक दैट। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। इफ़ यू सी द थिंग, देन दिस वन द ट्रेड 24% ऑन द, इसको अगर मैं 5 मिनट में यहाँ पे करूँ, देखो इसको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है, ये कैंडल को, इसका जब हाई टूटे तो लॉन्ग करना है। मैंने इस कैंडल को बस हाई मार्क किया, जब भी इसका यहाँ पे हाई टूटा लॉन्ग,
राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैंने कल बोला था वो आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे मिल गया। ओके, कल का वीडियो एंड आज का मार्केट ये थोड़ा देखना, एंड जो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम में एंड यूट्यूब में जो बोला था वो एक बार मैच करना, जिसकी मैंने आपको कल बोला था। ठीक है, हमेशा एक नोट बनाना, नोट में क्या क्या पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ उसको लिखना, एंड नेक्स्ट डे, ठीक है, जब मार्केट खत्म हो जाए तो उसको अगेन मैच करना कि जो हमने बात किया था, जो हमने साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्कस किया था, क्या वो हुआ या फिर नहीं हुआ। देन सेकंड थिंग आप लोग पूछोगे कि सर कल ही आप बता रहे थे कि इंडिया विक्स यहाँ पे 13 के नीचे है, जो कि अभी भी है, राइट, 12.4 है। तो जैसे कल आपने बोला था कि इंडिया विक्स डाउन होगा तो मार्केट में प्रीमियम मूव नहीं होगा, बट आज क्यों मूव हुआ? वाई टुडे मार्केट मूव्ड, वाई द टुडे मार्केट प्रीमियम मूव्स? फर्स्ट थिंग, बैंक निफ्टी का प्रीमियम, ठीक है, बैंक निफ्टी का प्रीमियम मूव नहीं हुआ है, माइंड दैट थिंग। बैंक निफ्टी का प्रीमियम एवरी सिंगल पॉइंट, जब मार्केट यहाँ पे गिरा, जब यहाँ पे गिरा, जब यहाँ पे गिरा, हार्डली इट वेंट टू ओके 10%। एवरी टाइम मार्केट फॉल इट गोज टू 2% ओनली। तो बैंक निफ्टी का तो प्रीमियम यहाँ पे गिरा नहीं। नाउ कम टू द निफ्टी, कि निफ्टी में यहाँ पे प्राइस में मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसका एक्सपायरी आ रहा है। जब एक्सपायरी यहाँ पे आ रहा है तो डीके क्या होता है? ऑलरेडी मार्केट डीके हो चुका था। जब मार्केट ऊपर यहाँ पे गया तो पी का ऑलरेडी डीके हो चुका था, राइट। तो जब मार्केट यहाँ पे गिरेगा तो मूवमेंट किस में आएगा? पी में। दैट्स वाई जब भी मार्केट यहाँ पे गिरा पी का मूवमेंट यहाँ पे फास्ट हुआ, देन सी। ओके, देखो इंडिया विक्स अपनी जगह यहाँ पे सही है, ठीक है, 13 के नीचे है, तो इंडिया विक्स में अगर 13 के नीचे है तो प्रीमियम नहीं उठे, प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। बट उसका एक कंडीशन यहाँ पे क्या है कि एक्सपायरी पास ना हो। पकड़ लो इंडिया विक्स यहाँ पे 13 के नीचे है, ठीक है, और आज है यहाँ पे गुरुवार, गुरुवार मीन्स लाइक वेडनेसडे यहाँ पे पकड़ लो, ठीक है, तो एक दिन पहले एक्सपायरी है, ठीक है, वेडनेसडे आज है, तो इस दिन अगर मार्केट मूव होगा तो प्रीमियम बढ़ेंगे। जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन अगर यहाँ पे मूवमेंट हुआ तो प्रीमियम बढ़ेंगे। नेक्स्ट डे फ्राइडे जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट लगेगा प्रीमियम मूव नहीं होंगे। मंडे ओके प्रीमियम मूव नहीं होंगे। ट्यूसडे प्रीमियम मूव नहीं होंगे। प्रीमियम मूव कब होगा? जब एक्सपायरी से एक दिन पहले, एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर मार्केट में कोई अगर बड़ा कैंडल पहले बना, ओके, और उसका फॉलोअप यहाँ पे आया, तब जाके उसका प्रीमियम यहाँ पे मूव करेगा ऑन द एक्सपायरी डे। वो चाहे इंडिया विक्स डाउन क्यों ना हो फिर भी प्रीमियम यहाँ पे बढ़ेंगे। ओनली एंड ओनली कंडीशन इज ओके, जो उसको स्टार्ट करने वाला कैंडल होगा, जिस प्रीमियम में मार्केट मूव करेगा, वो जो स्टार्ट वाला कैंडल होगा, दैट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स वो एनगल्फिंग टाइप का कुछ होना चाहिए, तब जाके प्रीमियम में वहाँ पे फ्यूल आएगा। जब प्रीमियम में फ्यूल आएगा तब जाके मार्केट मूव करेगा। लाइक जैसे यहाँ पे ये कैंडल बना तभी जाके यहाँ पे प्रीमियम मूव हुआ, ओके, ये कैंडल बना तब भी जाके मार्केट में यहाँ पे मूव हुआ। उसके पीछे यहाँ पे जाओगे, ये कैंडल बना तभी जाके प्रीमियम मूव हुआ, ओके। इस वाले पॉइंट में देखो, इस वाले पॉइंट में मूवमेंट नहीं होगा, आपको ऐसे वाला एक कैंडल चाहिए जो प्रीमियम को मूव करा सके, ओके। तो ये बनेगा तभी जाके प्रीमियम यहाँ पे मूव होगा, चाहे वो इंडिया विक्स डाउन क्यों ना हो। नाउ अगर प्रीमियम मूव होगा तो ये याद रखना कि पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे गिरा, जिस मोमेंट पे आपको यहाँ पे एक कैंडल में विक दिखे, समझ जाना कि वहाँ पे प्रीमियम खत्म हो गया, ओके। या इस हाई को टूटने के, जब ये हाई टूटेगा, जब ये लो टूटेगा, तभी जाके ही अगेन प्रीमियम वहाँ पे मूव करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे इसको अगर ब्रेक किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में, तभी जाके वहाँ पे जो पी आप यहाँ पे देख रहे हो उसका प्रीमियम यहाँ पे मूव करेगा। अगर वो इसके आसपास कहीं पे रुक गया और ऊपर नीचे अगर वीक बन गया तो वहाँ पे प्रीमियम मूव नहीं होंगे, वहाँ पे उल्टा डीके हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मार्केट फॉल कर रहा होगा, जिस पॉइंट पे आपको एक कैंडल पे यहाँ पे वीक दिख गया, ओके, मोर देन 40 to 50% यहाँ पे वीक दिख गया, समझ जाना कि वहाँ पे उस प्रीमियम का जो मूवमेंट है वो वहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद वो चाहे मार्केट कितना भी छोटा छोटा कैंडल बना के यहाँ पे जाए नीचे, वो प्रीमियम मूव नहीं होगा, वो उल्टा डीके होगा, राइट। तो दिस थिंग यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड। होपफुली मैंने आपको आज का पूरा मार्केट यहाँ पे समझा दिया कि क्या है एंड क्या नहीं है, ठीक है। रेस्ट यू कैन सी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, कि इंस्टाग्राम में जो मैंने आज हाउ आई ट्रेड टुडे, वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, अभी तक पोस्ट नहीं किया, तो वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो के बाद, तो उसको भी एक बार यहाँ पे देख लेना, सो दैट यू नो कि हाउ आई ट्रेड, मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड किया, जो हमने बात किया था एंड कैसे यहाँ पे ट्रेड हुआ, ठीक है। नाउ विल कम टू द कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम जाएंगे पहले यूएस मार्केट में, क्या दिख रहा है? सन्नाटा, साइडवेज। नास्डैक में क्या दिख रहा है? सन्नाटा, साइडवेज, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या साइडवेज। गिफ्ट निफ्टी क्या है? फ्लैट, राइट। कम टू अगेन इंडियन मार्केट, आ जाओ टेलीग्राम पे, नीचे जाना पूरा, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रिटेलर्स ने यहाँ पे क्या किया है? कॉल बाय किया है गंदे क्वांटिटी से, बहुत ही गंदा क्वांटिटी, ठीक है। कॉल बाय किया है, पुट बाय किया हुआ है, मतलब इतने जो लोग हैं ना वो यहाँ पे हेज करके बैठे हुए हैं, कॉल बाय एंड कॉल बाय एंड पुट बाय करके, ठीक है। एफआई ने यहाँ पे क्या किया हुआ है? कॉल सेल किया हुआ है। अब ये जो कॉल सेल किया हुआ है ना, दिस कॉल सेल, एंड यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है। प्रो ने यहाँ पे क्या किया है? कॉल सेल किया हुआ है, पुट भी सेल किया हुआ है। यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे
इनका क्वांटिटी बहुत कम है जो पुट बाई हुआ है ना, देखो 8,000 लॉट ही यहाँ पे इन्होंने पुट बाई किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने पुट सोल्ड किया हुआ है, मतलब यहाँ पे नीचे ये लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर इन लोगों ने ऑलरेडी कॉल शॉर्ट करके रखा है, ठीक है। इनका पुट नेग्लिजिबल है, मतलब इसको आप छोड़ ही दो पूरा, ये जो पुट यहाँ पे ना इसको छोड़ दो कि ये कुछ किया ही नहीं है, बस इन्होंने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है 1 लाख क्वांटिटी का ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्लीन कर देते हैं थोड़ा, इस चार्ट को देखो। अभी मुझे बस यहाँ पे बताओ कि अगर आपको कॉल सेल करना होगा या फिर अगर आपको कॉल सेल करना होता तो आप कहाँ पे सेल करते? फर्स्ट ऊपर सेल करते एक 25,700 में, तो मार्केट पहले यहाँ पे गिरा तो वहाँ पे एक बार शॉर्ट करते, फिर कहाँ पे शॉर्ट करते? यहाँ ऊपर इस पॉइंट पे 650 पे एक बार शॉर्ट करते, देन जब मार्केट एक लोअर हाई बनाया कहाँ पे, यहाँ पे आप शॉर्ट करते 600 पे, राइट। उसके बाद और कहाँ पे शॉर्ट करते? और कहीं पे शॉर्ट करने के लिए है नहीं, कुछ लोगों ने जब मार्केट लास्ट मोमेंट में यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया होगा। नाउ ये तो हो गया कॉल सेल का। अब देखो यहाँ पे पुट भी यहाँ पे सेल है, प्रो का यहाँ पे पुट सेल है। अब मुझे बताओ कि जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो वो लोग पुट कहाँ पे सेल कर रहे होंगे? सेम थिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। लाइक 600 के आसपास एक है, एक 700 के आसपास है, एक 800 के आसपास है, और यहाँ पे ये 400 के आसपास कहीं पे होगा। अब पुट जब सेल किया होगा तो कहाँ पे सेल किया होगा? नीचे यहाँ पे लो क्या है 57,100, तो नीचे 57 का यहाँ पे सेल किया होगा पुट, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,500 का यहाँ पे लेवल आ रहा है 25,500, तो उन्होंने सेल क्या यहाँ पे कहाँ पे क्या होगा? नीचे की साइड, मीन्स समवेयर लाइक 25,500 का भी एक होगा, नीचे 400 का यहाँ पे होगा। यहाँ का पुट सेल है, ऊपर का कॉल सेल है। अब अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कैसे जाएगा? जब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगा, जब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगा तब यही जाके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे कब आएगा? जब यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा। तो नॉर्मली देखो, अगर मार्केट कहीं पे ऊपर खुला तो आपके लिए रेंज क्या बन गया? ये जो हाई है ये आपके लिए रेंज हो गया, ये जो लो बना है यहाँ पे ये आपके लिए एक रेंज हो गया। मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पे फंस गया, ठीक है। अब इसके अंदर मार्केट जितना भी टाइम स्पेंड करेगा, इसके अंदर मार्केट जितना भी टाइम स्पेंड करेगा, ये लोग जो लोग यहाँ पे कॉल बाय करके बैठे हुए थे इनका क्या होगा? डीके होगा। जो यहाँ पे पुट बाय करके यहाँ पे बैठे हुए थे इनका क्या होगा? डीके होगा। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, देखो पी चल रहा है यहाँ पे समवेयर 92 के आसपास, 500 का पी, ठीक है। सी यहाँ पे चल रहा है 9 रुपये। अगर मैं इसको थोड़ा अलग भी कर दूँ, लाइक वेयर इज द मार्केट इज नाउ, ऊपर अगर आप देखोगे तो 500 का यहाँ पे सी डालो। अगर मैं यहाँ पे 500 का सी भी डालूँ 44 चल रहा है, ठीक है। 50 यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे किसी ने अगर सेल किया होगा इस मोमेंट पे 70 के आसपास यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है। तो जब तक ये प्रीमियम 500 वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ना, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 5 मिनट, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब तक मार्केट ये लेवल, ये जब तक मार्केट ये 68 70 के ऊपर नहीं जाता 500 सी का प्राइस, तो ये लोग तो सी से नहीं निकलने वाले। जो यहाँ पे सेल किया हुआ ना, तो वो लोग नहीं निकलने वाले जब तक नीचे मार्केट यहाँ पे 70 के नीचे नहीं आता, ठीक है। लाइक इन्होंने यहाँ पे कहाँ पे सेल किया हुआ है? अगर यहाँ पे पी सेल करूँगा, ऊपर यहाँ पे सेल करूँगा, राइट, समवेयर लाइक दिस पॉइंट। अगर मैं इसको मार्क करूँ यहाँ पे ठीक से, तो एट दिस पॉइंट यहाँ से ये नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, तो कहाँ तक गया? यहाँ पे 140। तो जब तक ये 140 150 लेवल जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, तो जिन लोगों ने यहाँ पे पी सेल किया हुआ है वो तो निकलेंगे नहीं, जो यहाँ पे सी सेल किया हुआ है वो लोग नहीं निकलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पी निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे चार्ट लगाऊँ, अरे देखो, अगर मैं यहाँ पे सी का चार्ट लगाऊँ तो जब तक यहाँ पे ये लेवल, मतलब ये लेवल जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तो ये लोग नहीं निकलेंगे। जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं आता ये लोग नहीं निकलेंगे। यहाँ पे जो इनका जो 140 का जो यहाँ पे लेवल है, ये वाला लेवल, ये लोग नहीं निकलेंगे। तो अगर मार्केट इसके बीच में अगर यहाँ पे रुक गया कल, तो ये क्या होगा? डीके। ये क्या होगा? डीके। दोनों क्या होंगे? डीके होंगे। लाइक सी व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो कि हाउ द मार्केट वर्क्स, हाउ पीपल डूइंग द ऑप्शन सेलिंग बाय लुकिंग व्हाट, ओके। तो अब कल का यहाँ पे प्लान क्या है? इस रेंज के अंदर तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मुझे बस यहाँ पे मार करना है 2 चीज़ें। इस हाई को मैं यहाँ पे मार करूँगा, इस लो को मैं यहाँ पे मार करूँगा। यहाँ पे इस हाई को मैं यहाँ पे मार करूँगा, इस लो को मैं यहाँ पे मार करूँगा। इसके बीच में तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, डीके ही होगा, ओके। पकड़ लो कि कल मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुला, ओके, या फिर इस रेंज के अंदर खुला, आई विल वेट, ओके, आई विल आराम से वेट कि मार्केट यहाँ पे जाए
या फिर यहाँ पे आए। मार्केट यहाँ पे अगर जाएगा और नीचे अगर यहाँ पे हुआ और इस लो को जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उस लो को अगर मार्केट अगर नहीं टूटा और मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज होकर यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ओके, तो कुछ यहाँ पे सी सेलर्स यहाँ पे निकल जाएंगे, देन वी कैन सी ए अप मूव। ओके, अप मूव के बाद अगर बस आपको ये देखना है कि लास्ट जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो अप मूव आएगा, जो लास्ट यहाँ पे है ग्रीन कैंडल, उसका लो यहाँ पे टूट रहा है या फिर नहीं टूट रहा है एक कैंडल से ऐसे। अगर टूट रहा है तो मार्केट विल अगेन फॉल अगेन, नहीं टूट रहा है तो और एक लेग ऊपर जाके फिर मार्केट फॉल करेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, यहाँ पे फेक आउट हो गया या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, तो वी कैन सी कि मार्केट यहाँ पे अगेन इस लो के आसपास यहाँ पे डायरेक्टली आएगा। गॉट द पॉइंट। यहाँ पे अगर मार्केट खुलने के बाद नीचे यहाँ पे आ गया, अब इसके बीच में तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सेम थिंग ऑल्सो हियर। अगर मार्केट यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आके इसका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्राफ करके ब्रेक डाउन फेल होके क्या मार्केट बाउंस करता है क्या। अगर मार्केट यहाँ पे बाउंस कर रहा है तो क्या मार्केट 55 EMA या फिर 21 EMA से कहीं पे रिजेक्ट ले रहा है क्या। अगर रिजेक्ट यहाँ पे ले रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, बस वेट करूँगा कि लेट मार्केट, ये अभी मेरे लिए एक रेंज बन गया, इस रेंज में अगर मार्केट नीचे आया, इस लोग अगर नहीं तोड़ पाया और यहाँ से अगर ऊपर गया तो एक अप मूव अगेन आएगा टिल द दिस पॉइंट, दिस 200 EMA के पास कहीं पे एक मूवमेंट आएगा। अगर ये नीचे आ रहा है, बस ऊपर नहीं जा रहा है, फिर अगर ये तोड़ रहा है तो मार्केट अगेन विल फॉल डाउन। ओके, तो ये वाला एक मूव, ये वाला मिडिल में और ये वाला मूव, ठीक है, दोनों सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे बोला निफ्टी में, वही सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन द बैंक निफ्टी। ठीक है, गॉट द पॉइंट। यहाँ पे जो मैंने ये जो लो मार्क किया हुआ है, ये लो यहाँ पे 57 का होगा। ठीक है, वहाँ पे मुझे देखना है। दूसरा थिंग यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे भी आया ना तो यहाँ पे ओवर सोल्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे जब लाइव मार्केट में यहाँ पे होगा तो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा प्लान आपको समझ में आ गया। इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि डीके होगा। ओके, जब मार्केट यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए तब सोचेंगे कि क्या करना है। ओके, अप मूव का प्लान आपको बता दिया, डाउन मूव का प्लान यहाँ पे बता दिया। होपफुली यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट, राइट। देखते हैं आपका यहाँ पे काम क्या है। आपको बनाना है नोट। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया होल्ड द यूट्यूब, कल जो बताया था एंड आज जो बताया उसका नोट यहाँ पे लिखना, और कल अगर आपने यहाँ पे नोट बनाया हुआ है तो वहाँ पे लिखना कि आज यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, जब आप नोट बनाओगे देन ओनली यू लर्न द मार्केट मोर। ओके, सो दैट्स इट एंड आई गाइड यू ऑल द थिंग्स। तो अगर आपको अच्छा लगे तो दिस इज़ वन इज़ द टेलीग्राम चैनल, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, जस्ट आई एम रेक्ट ट्रेडिंग। ठीक है, तो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड कल मिलते हैं फिर से मार्केट में।